कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सभी के लिए बेहद वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, ये समझ लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 31। यहाँ पे समझ लीजिएगा मैं बात कर रहा हूं पूरी किताब के, ठीक है, पूरी किताब के टॉप 31 डेरिवेशंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूं चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। बस इन्हीं प्रश्नों को कर लो, 2025 की बोर्ड परीक्षा आप पास कर जाओगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा पहली पार्ट 1 से, पूरी किताब की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट 1 किताब, ठीक है, पूरी किताब जो पार्ट 1 किताब है उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इनसे ही आएगा। तो देखिएगा यहां से मैं हर चैप्टर वाइज चैप्टर बात करने वाले हैं हम, और एक एक करके सभी को हम कवर करेंगे। यहां से देखिएगा पहले चैप्टर 1 लेसन 1 का पहला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। ये आपका डेरिवेशन है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ही साथ में दूसरा डेरिवेशन है आपका, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। ये आपका डेरिवेशन है, ये भी आपको कर लेना है, दूसरा हो गया। पहले चैप्टर का ये तीसरा डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे आघूर्ण और लगा लीजिएगा, आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। आगे चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, ठीक है। और ये पांचवा क्वेश्चन ये हो जाएगा, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट या समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। अब ये आपके यानी कि लेसन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, लेसन नंबर 1, ठीक है, लेसन नंबर 1 के मैंने 5 इंपोर्टेंट आपको डेरिवेशन बता दिए। बस इन 5 डेरिवेशनों को कर लो, पहले चैप्टर से जो भी डेरिवेशन आएगा वो इनसे ही आएगा, इनसे अलग नहीं आएगा। बस इन 5 को तैयार कर लो। इनका मैं सॉल्यूशन का भी वीडियो अभी बना के दे दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। नीचे में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैंने फ्री बैच बना रखा है, ठीक है, फ्री बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, पूरी तरह से फ्री है। आगे जाते हैं, अब सीधे सीधे हम बात करते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 के कौन कौन से इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आप तैयार करोगे, कौन कौन से डेरिवेशन हैं। देखिए पहला है वैद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, यानी कि ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, ये दूसरे चैप्टर का है। एक आ जाता है, ये बहुत बार आया है, ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, या तो कभी ये आता है तो कभी ये भी आता है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होती है। तो ये आपको सिद्ध करने है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा इतनी होती है। ये कईयों बार आया है, छोटा डेरिवेशन है, 3 नंबर में आता है ये, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आगे ये देखिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और वो भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन भी रहता है, ठीक है, और ये आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों मिक्स करके है। कैसे कि समांतर प्लेट संधारित्र कहेगा, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ये डेरिवेशन बन गया। और यहां तक पूछेगा कि ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, तो आपको फिर उसकी पूरी थ्योरी लिखनी है और इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके से जिसको थ्योरी और डेरिवेशन दोनों में याद कर लेना, ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के प्रति एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होती है, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होती है। ये आपको ज्ञात करना है, यानी कि ऊर्जा घनत्व में ही आता है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन,
अगला इसमें डेरिवेशन है ये भी कि दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र ठीक है निगमन कीजिए, ये आपको करना है। अगला वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, देखिए इससे पहले वाले डेरिवेशन में क्या था, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, और यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, दोनों का कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए ढंग से इनको कर लीजिएगा। तो अब यहां से आपको क्या पता चल गया, तो ये लेसन नंबर 2 से यहां पर मैंने 6 क्वेश्चन आपको बता दिए। लेसन नंबर 1 से 5 क्वेश्चन और लेसन नंबर 2 से 6 क्वेश्चन, बस इनको तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको तैयार कर लो, इनसे बाहर नहीं आने का एक भी क्वेश्चन आपका, इनको तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं सीधे सीधे लेसन नंबर 3 से। लेसन नंबर 3 के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखिएगा। अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, एक क्वेश्चन ये हो गया। ये देखिएगा यहाँ पर ये थ्योरी जोड़ दी है, ये डेरिवेशन जोड़ दिया है, ठीक है। चलिएगा यहीं पर कभी कभी क्या आ जाता है, ये सीधे धारा घनत्व नहीं देगा तो बोलेगा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करो, फिर कहेगा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करो। यहाँ पर एक लाइन का फर्क रह जाता है, दो डेरिवेशन अलग अलग रहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ओम का नियम लिखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें आप इंपोर्टेंट मत पूछना, इनको तैयार कर लो आंख मीच के, ठीक है। चलिए आगे, किरचॉफ के नियम लिखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं, ठीक है, धारा का नियम और वोल्टता का नियम, दोनों नियमों को आप लिख लीजिएगा। ये आपका थ्योरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, थ्योरी बन गई आपकी, डेरिवेशन याद कर लीजिएगा। ऐसे ही ये व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ कीजिए, किरचॉफ के नियम से सिद्ध सेतु के संतुलन के प्रतिबंध कीजिए या प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कुल मिलाकर बात यह है, तो ये जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है ना, व्हीटस्टोन सेतु, अब इसका आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन में क्या क्या चीज आती है, सबसे पहली चीज रचना आ जाएगी, फिर इसका सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है, फिर इसका सिद्धांत आ जाएगा और फिर इसकी क्रियाविधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रियाविधि, ठीक है। ये तीन चीजें आपको करनी है। और चौथे नंबर पर इसका डेरिवेशन आ जाता है, वो P/Q बराबर R/S, ये प्रतिबंध आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चार चीज इसमें करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है लॉन्ग, इसको कर लीजिएगा। आगे लेसन नंबर 4 के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोसेवर्ट नियम से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर, देखिए यहां पर दो चीजें होती हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप बोले, धारावाही वृत्ताकार कुंडली बोले, उसके केंद्र पर, यहां पर क्या है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, यहाँ पर क्या है, उसके केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय, और यहीं पर क्या जाता है, कभी कहता है धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। तो अक्ष पर अलग फॉर्मूला रहता है और केंद्र पर अलग रहता है, दोनों डेरिवेशन अलग अलग रहते हैं, तो आप दोनों को देख लीजिएगा, लेकिन इस वाले को जरूर कर लेना। आगे दूसरा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। आगे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। आगे अगला क्वेश्चन तीसरा, किसी एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई एक धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करो, बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला चौथा क्वेश्चन है, इसमें एम्पियर का नियम लिखिए, एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है, परिपथीय जरूर लगा लीजिएगा, एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर, देखिए यहां पर आ गया, अक्ष पर, धारावाही परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। ओके, अगला 5वां क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है, इसकी सुगृहता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर वही चीज आ गई कि भैया चल कुंडली धारामापी आपको करना है, ठीक है, पूरी तरह से करना है, इसका सचित्र वर्णन करना है, सचित्र वर्णन, और सचित्र वर्णन में सारी चीजें आती हैं, इसकी सिद्धांत आता है, इसका रचना आता है, इसका चित्र आता है, इसका, ठीक है,
तो ये पूरा करना है आपको। तो टोटल मिला के यहां से भी आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 में देखिएगा, ये पहले क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे जो कि अब आपको नहीं करने हैं। पहले ये आपका ये चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव जो थे उनके बीच में संबंध स्थापित करना होता है, लेकिन अब की बार ये हटा दिया है डेरिवेशन, अब आपका नहीं आएगा। तो इसमें केवल एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, एक लॉन्ग, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल। देखिए यहाँ पे ये छोटे क्वेश्चन में यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको जरूर कर लीजिएगा। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा परमाणुवीय मॉडल। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, परमाणुवीय मॉडल क्या है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और उसके आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा को स्पष्ट करना है, उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। बस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी का है। आगे लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे के 2 नियम है, दोनों के दोनों को याद कर लेना है। फैराडे के जितने भी नियम है उनको आपको यहाँ पे लिखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रेरण क्या है। स्वयं प्रेरण की परिभाषा आपको देनी है। फिर आपको देनी है स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। फिर कह रहा है कि एक समतल कुंडली के लिए, यहां पर देखिए समतल की जगह पे लगाओ धारावाही कुंडली। ठीक है, एक धारावाही ठीक है कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो। एक धारावाही कुंडली के स्वयं प्रेरण गुणांक की सूत्र ज्ञात करो या व्यंजक प्राप्त करो। पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा याद करना है आपको। दूसरा है अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है। फिर साथ में 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करो। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है चौथा कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरे पर लगने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होगा। तो ये आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, थ्योरी प्लस लगा के, थ्योरी प्लस आपका डेरिवेशन लगा के। अगला लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान का व्यंजक प्राप्त करो। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला दूसरा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z और ये फाई क्या है आपका कलांतर, फाई क्या है कलांतर के लिए सूत्र ज्ञात करो। सीधी सीधी बात शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। LCR परिपथ, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, उसका प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त करना है, यानी प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना और एक कलांतर का व्यंजक प्राप्त करना है। कुल मिलाकर बात यह है LCR परिपथ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन आपको पता ही है क्या क्या करना होता है। सचित्र वर्णन में इस ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी रचना क्या है और उसकी क्रियाविधि क्या है, पूरा लिखना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है चौथा, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि भैया अनुनादी परिपथ क्या होता है वो आपको बताना है और LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, दोनों चीज है। यहां पर LCR नॉर्मल परिपथ है, LCR ये वाला जो क्वेश्चन है LCR अनुनादी परिपथ है। अनुनादी परिपथ दोनों का डेरिवेशन अलग होता है, व्यंजक अलग होता है, गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। ठीक है, आगे अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया है क्योंकि ये हर बार आता है ये क्वेश्चन।
ठीक है, दिए गए परिपथ से ज्ञात करना है। इस तरीके के इसमें ये L लगा हुआ है प्रेरकत्व 10 हेनरी, ये इसमें संधारित्र C जुड़ा हुआ है 20 माइक्रोफैरड, एक प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें 500 ओम, ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। अब यहां से आपको धारकीय प्रतिघात बोले तो XC निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात बोले तो XL निकालना है, बोले तो प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिबाधा बोले तो Z निकालना है। ठीक है, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर यानी कि फाई निकालनी है, और परिपथ का शिखर मान यानी कि I0 निकालनी है, और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान VRMS ये निकालना है। तो इसमें अलग अलग चीजें निकालनी है। यदि ये निकालना सीख गए तो यहां से ठीक है, ये क्वेश्चन 100% यहाँ से फंसने ही वाला है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन वो है यहाँ से पूरा 100% पूरा फंसेगा ही फंसेगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बस इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, सब ये थ्योरी के क्वेश्चन है। क्या है? विस्थापन धारा क्या है? एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताना है, इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाना है और सिद्ध करना है I बराबर ओमेगा 0 डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, आगे वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इनके गुण आपको लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय विकिरण के व्यापक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है। ये तीनों के तीनों प्रश्न थ्योरी के हैं और ये छोटे प्रश्न हैं। छोटे का मतलब 2 और 3 नंबर में आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़ा वाला होता है वो 5 नंबर में आता है, यहाँ पर ये 2 और 3 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं। कुल मिलाकर आज का वीडियो, ये जो वीडियो है आपको भैया अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को वीडियो को शेयर करके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, फ्री बैच, आप हमारा फ्री बैच लेना चाहते हैं, पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना। लिंक आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।